सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन स्टोकोल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई टारगेट सीरीज में। टारगेट सीरीज का आज है हमारा डे 4 है हमारा टारगेट सीरीज यूपीएसआई का कंप्लीट रिवीजन डे। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जिनके टारगेट्स छूट गए हैं उनको कमबैक करने का मौका मिल रहा है, और जिन्होंने टारगेट को फॉलो किया है उनका रिवीजन। और रिवीजन तो मस्ट है भाई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें रिवीजन मस्ट है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी टारगेट सीरीज को। अपनी टारगेट सीरीज की मैथ सेक्शन से हमारे जो कंप्लीटेड टॉपिक्स हैं अब तक, वो है हमारे परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, एंड द सिक्स वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारे टोटल 6 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 50 से 100 क्वेश्चन लगाए होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 50 से 100 क्वेश्चन ही लगाने हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन भी लगे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको कैसे करना है फिर से रिवीजन? जो क्वेश्चन आपके पहले गो में नहीं हुए थे, जैसे आप परसेंटेज कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके पहले गो में नहीं हुए, आपको उन्हें देखना पड़ा या सर्च करना पड़ा या फिर किसी टीचर के थ्रू जाके देखना पड़ा। तो उन चीज़ों को फिर से रिवाइज़ करो, सिर्फ़ वही क्वेश्चन कर लो। बाकी अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन उन क्वेश्चन पे जो आपने पहले गो में नहीं कर पाए, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है इस बार, ठीक है? तो परसेंटेज की वैल्यू दोबारा से याद कर लेना एक बार, आँखों के नीचे से निकाल लेना। रेशियो प्रोपोर्शन का कोइन कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला जो बताया था वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, लास्ट में छोड़ के जाएँगे इन चीज़ों को। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हम लास्ट के 3-4 दिन में कर लेंगे और जब वो कर नहीं पाएँगे। तो इसलिए भाई पहले से ही चीज़ें अपनी रेडी रखो। अब कर लेते हैं मॉक की बात। अभी तक आपके 3 मॉक कंप्लीट हो चुके होंगे, जो कि सेक्शनल पीवाईक्यू बेस्ड थे। 40 क्वेश्चन रहते हैं उस मॉक में, तो वो टेक्स्ट बुक से करने थे आपको। इसका एनालिसिस करना है फिर से, जो आपने 3 मॉक लगाए थे, और उसके बाद कुछ रिपीटेड कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले होंगे। जैसे आपने मॉक लगाए ना तीनों लाइन में, तो उनमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे दिखे होंगे। मतलब डिफरेंट वैल्यू के साथ होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट उनमें सेम ही लग रहा होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट डाउन करना है। अब नेक्स्ट पोर्शन की, दैट इज रीजनिंग। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, वो है अपना डाइस, डायरेक्शन डिस्टेंस, टेस्ट और क्लोक, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, इनइक्वालिटी। इसमें मैंने आपको कहा था कि अपने 50-50 क्वेश्चन लगाने हैं। लगाने को आप 100, 150, 200 क्वेश्चन भी लगा सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा? आपका पूरा दिन फिर रीज़निंग को ही चला जाएगा, ठीक है? हमें एक सब्जेक्ट के लिए अपना टारगेट नहीं करना, हमें चारों सब्जेक्ट देखने हैं, इसलिए हमारे 50 क्वेश्चन में अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। जितने भी कॉन्सेप्ट आएँगे वो इससे ही आ जाएँगे 50 क्वेश्चन में ही सारे, ठीक है? तो ये वाले चैप्टर फिर से रिवाइज़ करना, और अब उन क्वेश्चन को कर लेना जो आपके क्वेश्चन, मतलब आपको लग रहा था कि पहले गो में नहीं हुए या फिर पहले गो में नहीं सॉल्व हो पा रहे, तो उन क्वेश्चन को टारगेट कर लेना। वैसे 50-50 क्वेश्चन है, 10-10, 20-20 मिनट में आप सारे चैप्टर के लगा लोगे, तो एक बार ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन आपका हो जाएगा, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी बात है। तो मॉक की बात कर लेते हैं। अभी तक आपने 3 मॉक लगाए होंगे, जो कि टोटली पीवाईक्यू बेस्ड थे, 40 क्वेश्चन वाले। और देन फिर आपको एनालिसिस करना है अब उनका, फिर से जाके करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2-3 बार ऑलरेडी कर दिया है एनालिसिस, तो अब भाई फिर से उनका एनालिसिस करो। आपकी गलती बार-बार आपके दिमाग में बैठेंगी, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के टाइम पे। जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसी टॉपिक की मैराथन देख लो और उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, या उससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएँ, उन पे प्रैक्टिस कर लो। अब 4th मॉक पे आज शिफ्ट हो जाना, क्योंकि पहले एनालिसिस करना, उसके बाद शिफ्ट होना 4th मॉक पे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज़ हिंदी। तो अपना हिंदी में अपने कौन-कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए, चैप्टर कंप्लीट कर दिए हमने। वर्णमाला, समास, रस, छंद, अलंकार, इन तीनों का तो रिवीजन, मतलब एक तरह से 2 दिन दिए थे ना मैंने, तो इन आप 1-2 दिन में इन्हें कर लो। वर्णमाला, समास आपके हो गए होंगे, 50 से 100 क्वेश्चन मैंने इनमें भी बोले थे, तो इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एक बार थ्योरी देख लेना ऊपर-ऊपर से, ऐसे ही समास की। रस, छंद, अलंकार के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इनकी। शब्दार्थ की बात करते हैं, पर्यायवाची, तत्सम, विलोम, मुहावरे, 1-2 समानार्थ, भिन्नार्थ भी होते हैं, तो इनको डेली बेसिस पे 50-50 लेके चलो अपने। जैसे ही 200, 300, 400 आपके जुड़ जाएँ, उनको रिवीजन करो बार-बार कंप्लीटली, ठीक है? पीवाईक्यू बेस्ड करने हैं बिल्कुल, क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड ही आएँगे आपके उसमें। और साहित्य का क्या मैंने बताया था कि 17 पीडीएफ है, 17 पीडीएफ में 2-2 पेजेज़ की है, मतलब 30 से 34 पेज में साहित्य खत्म है। तो उसकी मैंने पीडीएफ में 5 पार्ट जो है अपने टेलीग्राम पे अपलोड करवा दिए थे, जाके देख लेना, अपलोडेड है वो। और एक कंप्लीट हिंदी पोर्शन है मेरा उसका, टेलीग्राम पे ही, उसमें भी साहित्य इंक्लूडेड है सारा। लेकिन मैंने अलग से प्रोवाइड करवाए थे साहित्य के सिर्फ 5 पार्ट, बाकी के पार्ट भी प्रोवाइड करवा दूँगा, अपलोड करवा दूँगा टेलीग्राम पर। और आपको अब मॉक में देख लेना है, सेम फॉर मॉक, मतलब 3 मॉक जो मैंने आपको मैथ्स का, रीज़निंग का बताया ना मॉक के बारे में, ऐसे ही हमें हिंदी में देखना है। हिंदी के मतलब हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसा एनालिसिस कर लो उसका। क्योंकि भाई रिपीट ही होने हैं क्वेश्चन उसमें। हो सके तो डेली बेसिस पे संधि विच्छेद और वो जो स्पेलिंग प्रैक्टिस वाला सिस्टम रहता है ना हिंदी में, वो कर लेना। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की जो, वो इंग्लिश तो कर लेते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस वगैरह,
लेकिन वो हिंदी की प्रैक्टिस नहीं करके जाते, स्पेलिंग स्पेलिंग छोड़ के जाते हैं वो, कि बाद में कर लेंगे। लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उनके गलत होता है, अगर 1-2 क्वेश्चन भी आ गया और आपने वो गलत कर दिया तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो उन चीज़ों को डेली बेसिस पे कर लो, चाहे 10 प्रैक्टिस कर लो, चाहे 15 प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पर रोज़ करो। तो हिंदी का मैंने सारा बता दिया है, साहित्य आपको रिवाइज़ करना है, वर्ण ये सारे चैप्टर रिवाइज़ करने हैं, शब्दार्थ रिवाइज़ करने हैं फिर से, जो भी आपने करे हैं 50-50 डेली के, जितने भी आपके जुड़ गए होंगे 200-300। अब बात कर लेते हैं जीके की। जीके में पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपने करा होगा साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल करा होगा, फंडामेंटल राइट्स करे होंगे। फंडामेंटल राइट्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कभी राइट टू इक्वालिटी से क्वेश्चन आ जाएगा। मूल विधि की बात करने थे, बीएनएस, बीएनएसएस, डॉरी एक्ट आपने कर लिया होगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो मैंने बताया था वो भी कर लिया होगा। इनकी सबकी पीडीएफ मैंने अपलोड करवा रखी थी, 4 से 6 पीडीएफ है। और बीएनएस की अब अगली जो हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट डे, उसकी भी पीडीएफ मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। 2-2 डेली बेसिस पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि ये 2-2 3-3 पन्नों की होती है बस। यूपी जीके में आपने अभी तक क्या करा था, शिक्षा से रिलेटेड, ये वही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो बार बार रिपीट होते हैं यूपी जीके को लेकर यूपी एग्जाम्स में, जिसमें शिक्षा, यूपी का इंट्रोडक्शन, जिसमें उसका एरिया आ जाता है, कौन से नंबर पे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सेंसस, सेंसस बहुत ही ज़रूरी है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इसमें, क्योंकि पिछली बार जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें 2-2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे सेंसस से। हर एक शिफ्ट में नहीं हुए थे, पर किसी-किसी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। अदर स्पेशल टॉपिक्स में आपको करना है एफडीआई, वाणिज्य, व्यापार, किसान। अदर स्पेशल टॉपिक्स कम से कम 10 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप कर सकते हैं अच्छे से, अगर ये स्पेशल टॉपिक्स करके चले जाओ, क्योंकि आपको पता है यूपी एग्जाम्स जो उसने दे दिया एक बार लिख के नोटिफिकेशन में कि ये वाला अपना सिलेबस है, तो वो इर्द गिर्द ही घूमेगा इसके, और कहीं नहीं जाएगा एसएससी की तरह, उसी सिलेबस पे घूमेगा। और अदर स्पेशल टॉपिक्स पे वो ज़्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू यूपी जीके। ठीक है, मॉक में वही 40 क्वेश्चन का आपने सेट लगाया होगा, उसको पहले रिवाइज कर लेना, 3 मॉक अपने अच्छे से, फिर चौथे मॉक पे लगाना। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स में करना है, ऐसे रीजनिंग में। चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, डू सब्सक्राइब टू वर्धन गुरुकुल।